નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 1 આરાધના કે જેના કવિ છે વસંત વાપટ અને જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે प्रार्थना गीत. तो बाल दोस्तों सभी ध्यान दीजिएगा. अब जो आपका काव्य है आराधना, उसे समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. इस काव्य के अंदर मंगल कामना की बात की गई है, यानी कि मंगल शुभ शुरुआत की बात की गई है. अब संस्कृत के अंदर एक शब्द है मंगलाचरण. मंगलाचरण यानी कि शुभ शुरुआत. यदि आप कोई कार्य के अंदर या फिर कोई नया काम करने जा रहे हो या फिर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो उनके पूर्व आप कोई देवी देवता या फिर कोई मंगल करते हो. मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ ज़्यादा. यदि हमारे यहाँ आपके घर में कोई शुभ प्रसंग हो तो हम गणेश जी की, गणेश भगवान की स्थापना करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जो आरंभ किया है कार्य वो निर्विघ्न समाप्त हो, इसीलिए हम गणेश जी की स्थापना करते हैं. संस्कृत में उसे कहा जाता है मंगलाचरण. मंगलाचरण यानी कि यदि कोई शुभ कार्य करने से पहले किसी भी देवी देवता को याद किया जाए, उसे कहते हैं मंगलाचरण. मंगलाचरण करने से आपका आरंभ किया हुआ कार्य है, उसमें कोई बाधा या दिक्कत नहीं आती. तो बाल दोस्तों, आपके कक्षा 9 में ठीक इसी तरह का है. आराधना के अंदर भी मंगल की बात की गई है, ईश्वर को याद किया गया है, प्रार्थना की गई है. क्योंकि आपका कक्षा 9 की शुरुआत ईश्वर को याद करके इसलिए की गई है क्योंकि वो आपका जो आगे का है वो निर्विघ्न समाप्त हो और अच्छी शुरुआत हो. तो बाल दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कवि वसंत वापट रचित आराधना. काव्य 1 आराधना कि जिनके कवि है वसंत वापट. जन्म सन 1922, निधन 2002. श्री वसंत वापट ख्यात नाम कवि है. बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो बहुत ही ख्यात नाम कवि है. उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. बाल दोस्तों, यदि ऐसा प्रश्न आए कि आराधना के कवि कौन है, तो उनका जवाब है वसंत वापट. दूसरा प्रश्न, वसंत वापट का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका आंसर है वसंत वापट का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. अब आगे, पुणे उनकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी रहे. उन्होंने राष्ट्र सेवा में भी योगदान अपना दिया था. व्यवसाय से वे प्राध्यापक रहे हैं. मित्रों ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय से वे प्राध्यापक थे. उनके कार्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तेजसी उनकी रचनाएं हैं. बाल दोस्तों, हमारे जो कवि है उनकी दूसरी कृतियाँ भी कुछ है, जैसे कि सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तेजसी, यह सब उनकी कृतियाँ हैं. अब
जो दूसरा है वह हमारे काव्य के अंदर किस विषय में चर्चा की गई है उनका भावार्थ है, सारांश है। देखिए, प्रस्तुत प्रार्थना में सत्य शिव सुंदर की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है, यानी कि मूल यह प्रार्थना मराठी में है। तो बाल दोस्तों, यह हुआ श्री कवि वसंत बापट का परिचय और संक्षिप्त में हमारे आराधना के अंदर किसकी बात की गई है उनका ख्याल। अब बाल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो उपासना या फिर आराधना। देह यानी कि शरीर, चित्त यानी कि मन, एक ही है प्रार्थना। प्रथम पंक्ति के अंदर कवि वसंत बापट ने हमें बताया है कि देह मंदिर और चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, एक मन से और शरीर से एक ही प्रार्थना है। सत्य सुंदर मांगल्य, मांगल्य यानी कि कल्याणकारी, शिव एक ही है उपासना आराधना। सत्य शिव और सुंदर की नित्य आराधना है। कवि श्री वसंत बापट ने हमें यह दो पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि एक ही है प्रार्थना, शरीर से मन से एक ही है प्रार्थना। कौन सी आराधना है? तो सत्य सुंदर और कल्याणकारी शिव की नित्य आराधना है। इनके अंदर बताया गया है कि कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। तो दो पंक्तियों के अंदर यह बताया गया है बाल दोस्तों। अब आगे, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि यही कहते हैं कि दुनिया में जो भी दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो, बस यही कामना मन कामना है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, हमें हमारे मन के अंदर संवेदना को जगाना है। क्यों? क्योंकि हम हमारे दिल के अंदर यदि संवेदना होगी तब भी हम दूसरों की वेदना को पढ़ सकेंगे। यदि हमारे अंदर संवेदना ही नहीं होगी तब हम दूसरों की वेदना को पढ़ नहीं सकेंगे। इसीलिए हमें कवि कहते हैं कि हमारे अंदर सबसे पहले वेदना को परखने के लिए संवेदना को जगाना आवश्यक है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, हमें पुरुष की साधना करनी है, शक्ति ताकत की आराधना करनी है, साधना करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका पौरुष का दुरुपयोग नहीं करना है। जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षण हेतु, उनके रक्षण के लिए ही आराधना करनी है। तो उनके अंदर कहा गया है कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें।
तो बाल दोस्तों, हमने जो यह 5 पंक्तियाँ पढ़ी है उनके अंदर भी कुछ प्रश्न आते हैं। पहली 2 पंक्तियों के अंदर प्रश्न है कि कवि नित्य किसकी आराधना करते हैं? तो कवि नित्य सत्य, शिव और सुंदर की आराधना करते हैं। कवि दूसरे 3 पंक्तियों में प्रश्न आता है कि कवि कैसी मनोकामना करते हैं? तो दुखियों और जो लोग हैं उनका दुख दूर करने की मन कामना करते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि संवेदना जगाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दूसरों की वेदना पढ़ने के लिए हमें हमारे अंदर संवेदना जगाना अति आवश्यक है। अब बाल दोस्तों आगे, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, इसके अंदर कवि श्री वसंत बापट हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में नव तेज हो, यही अतरंग यानी मन में भावना है। हमारे अंदर नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, यही हमारे हृदय में भावना हो। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना, इनके अंदर कहा गया है कि सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, उपासना करें। मानवता की उपासना इसके अंदर कहा गया है क्योंकि हम कोई भी स्थिति या पोस्ट पर हो, लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं, इसीलिए हमारे अंदर सबसे पहले मानवता होनी अति आवश्यक है, ऐसा कवि श्री वसंत बापट हमें बताते हैं। आगे, शौर्य पाए धैर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। क्या है? सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, शौर्य पाए धैर्य पाए, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग शौर्य पाए और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। तो बाल दोस्तों, इनके अंदर भी प्रश्न आता है कि कवि अंतरंग में कैसी भावना जगाना चाहते हैं? तो जीवन में नव तेज हो, उनकी भावना लाना चाहते हैं। किसकी अभ्यर्थना प्रार्थना करते हैं? तो सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। अब बाल दोस्तों, आखिरी पंक्ति, भेद सभी अस्त होए, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो बाल दोस्तों, इनके अंदर हमें कवि श्री वसंत बापट बताते हैं कि भेद सभी अस्त होए, भेद माने जो हमारे अंदर ऊंच नीच के जो भेद है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये काला है, ये गोरा है, ऐसा जो भेद है वो अस्त हो। अस्त माने समाप्त। वैर और वासना, वैर माने की दुश्मनावट, वासना माने की लोगों की बुरी इच्छाएं, लोगों के अंदर जो बुरी इच्छाएं है वो नष्ट हो। तो पहली पंक्ति में बताया गया है कि जो सभी प्रकार के भेद हो वो नष्ट हो और किसी के अंदर बैर की भावना ना हो और दुष्ट विचार हो वो अस्त हो। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। तो कल्पना तो उनके अंदर बताया गया है कि सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, मानव की एकता, सभी मनुष्य क्या करें? एकता का अनुभव करें। आगे, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, इनके अंदर बताया गया है कि हम स्वतंत्रता
और बंधुता की कामना करते हैं। हम कैसी कामना करते हैं बाल दोस्तों? तो स्वतंत्रता मुक्त यानी कि स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। तो बाल दोस्तों, यह हुआ काव्य एक आराधना। धन्यवाद।